नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस का खास कार्यक्रम, खास चर्चा। उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश, तो आज उत्तर प्रदेश मांग रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेपर लीक पर अब बड़ा एक्शन लिया है। पहले बुलडोजर और अब सख्ती के साथ एक बड़ा फैसला, और जिस बड़े फैसले के बाद जो पेपर लीक के आरोपी होते हैं या जो पेपर लीक कराने के बारे में सोचते हैं, अब उनमें हड़कंप, क्योंकि अब अगर पेपर लीक होता है तो आरोपी को सजा के तौर पर 2 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान होगा। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी होगा। और पेपर लीक अगर होता है तो पेपर कराने वाली कंपनियां और जो इसको लेकर सेवा दे रहे हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम कड़े कानूनों के साथ, बड़े फैसलों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया कि अभी तो यह झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज की खास चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने पेपर लीक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के अनुमोदन के बाद अध्यादेश लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार सख्त तेवर दिखाते हुए अध्यादेश लाई है, जिसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। सीएम योगी के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया कि यूपी में पेपर लीक की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद इस अध्यादेश पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम योगी ने पेपर लीक को लेकर लाए गए यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। आपकी सरकार ऐसे अराजक तत्वों के साथ सख्ती से निपटना जानती है। परीक्षाओं में पारदर्शिता, शुचिता और गोपनीयता की सुनिश्चितता के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित हुआ ये महत्वपूर्ण अध्यादेश उसकी एक झांकी है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था। चुनाव से ठीक पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक को रद्द करना पड़ा था। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया और अब इसका असर देखने को मिला है, जिसके बाद अब योगी सरकार अध्यादेश लेकर आई है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। क्योंकि अब ये मुद्दे जो पेपर लीक के हैं बहुत बड़े मुद्दे हैं। अब बड़े मुद्दे को संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है। जब मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लिए हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी को हमेशा धन्यवाद देता हूं कि उसे जांच कराते हैं, जांच में जो दोषी पाया जाता है वो कितना बड़ा रसूखदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। इस अध्यादेश के तहत नकल माफिया और पेपर लीक मामलों में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई भी सॉल्वर गैंग से वसूलने की तैयारी की गई है। इसमें दोषियों की संपत्ति तक को कुर्क किया जा सकता है। सीएम योगी के इस फैसले के बाद तमाम पेपर लीक करने वाले और नकल माफियाओं में हड़कंप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा हुआ तो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जाहिर सी बात है, ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का जो कोशिश है वो लोग किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि अब इस अध्यादेश के बाद कितना इसका असर होता है ये देखने वाली बात है। और चलिए इस पर खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जुड़ गए, बीजेपी के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। हमारे साथ अशोक तिवारी जी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे साथ एचएन उपाध्याय जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। और जाहिर सी बात है, थोड़ी देर में हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक भी जुड़ेंगे, जो कि शिक्षक नेता हैं, जो इस विषय को गंभीरता से समझते हैं। हालांकि तमाम मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी इसे गंभीरता से समझते हैं। प्रदीप भटनागर जी, अब चूंकि इरादे तो साफ कर दिए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कह दिया कि ये झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, और एक बड़ा कानून अगर हम कहें, इरादे साफ कर दिए कि 2 साल से लेकर उम्र कैद तक अगर पेपर लीक होता है और कोई आरोपी पकड़ा जाता है। प्रदीप जी। जी 2 दिन या 3 दिन पहले इंडिया वॉइस के आपके चैनल पे ही एक बहुत ही गर्मा गर्म और बहुत संवेदनशील इसी विषय को लेकर आपके हम डिबेट हुई थी, और बहुत अच्छी डिबेट हुई थी। और मैंने भी और स्पष्टली कहा था, मेरे खैर विपक्षी साथियों ने नहीं ऐलान करा, मगर मैंने तो अपनी सरकार से आपके माध्यम से कहा था कि सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक डिमांड करी थी कि फांसी की सजा। और देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून और प्रावधान बनाया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ हृदय से। और मैं तो यही निवेदन भी करूंगा, इसको और सख्त किया जाए, जिससे कि जो करने वाले हैं उनको दंड मिले और बहुत जल्दी इस काम को पारित हो और शॉर्ट टाइम मुकदमा चले। हाँ। और जल्दी सजा मिले। हाँ, ठीक है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा। हाँ। बाकी जिस प्रकार से राज्यों के अंदर और राज्यों में देखा, मैं अगर और राज्य अगर शायद इसी प्रकार से, राजस्थान 5 साल पूरा पीड़ित रहा इसी पेपर लीक के मामले में। हाँ। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी कभी गंभीर नहीं हुए। हाँ। क्या हो सकता है जो 25 लाख बच्चों के साथ जो 5 साल तक खेल चला राजस्थान में, नहीं होता अगर कानून सख्त हो। तो और राज्यों को भी मैं तो निवेदन करूंगा, चाहे राज्य किसी दल के हो, चाहे मेरे भाजपा के दल के हो, सबको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की तरह मजबूत से मजबूत कानून बना के, और जो बच्चों से जो खिलवाड़ कर रहा है, अगर कानून मजबूत बनाने से पेपर लीक रुक जाए तो अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन पहले भी सर बना सकते थे। अभी जो हाल ही में अगर कंप्यूटर इंटरनेट आया है, वो ये सुविधाओं के लिए आया है। आज जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग चल रहा है ना, मामला सबसे बड़ी चीज ये है कि लोग अच्छी चीजों पर सक्रिय उपयोग में लाना चाहिए, मगर आजकल इंटरनेट और ये मोबाइल है या एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। साइबर क्राइम ले लीजिए, या अब ये जो लेटेस्ट चल रहा है ये पेपर लीक का मामला, ये सोचना चाहिए उन नागरिकों को देश को आगे लाना है या देश का नाम रोशन करना है। मेरा कहने का मतलब ये था प्रदीप जी बस कि अगर चूंकि यही थोड़ा सा कानून मजबूत बनाने को लेकर अगर थोड़ा पहले और इसको लेकर कदम उठाया गया होता, जो आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, पुलिस भर्ती की बात करें, आरओ की बात करें, ये स्थिति नहीं होती सर। खैर आपके पास आ रहा हूँ प्रदीप जी, अभी आपके पास आ जाऊंगा, जवाब आपसे ले लूंगा। हमारे साथ कुलदीप जी भी चूंकि जुड़ गए, उनके पास एक बार चलूंगा, उसके बाद तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर उपाध्याय जी आ रहा हूँ। कुलदीप मलिक जी, ये प्रदीप जी भी कह रहे हैं, और हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानून अध्यादेश लेकर आई है और जिसमें काफी कड़े जो प्रावधान है वो किए गए हैं पेपर लीक को लेकर, आपकी जानकारी में तो आ ही गया होगा। जी 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 श्रीमान जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक कानून लेकर आई, और जहाँ तक डॉक्टर कुलदीप मलिक का बात है, वह डॉक्टर कुलदीप मलिक भी सभी साथियों की तरह इस कानून का समर्थन करता है और यह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही साथ आप कानून ले आएंगे, उसका प्रभाव आने वाले टाइम में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, देखिए श्रीमान जी, बड़ी गंभीर बात डॉक्टर कुलदीप मलिक आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने रख रहा। आज देश की शिक्षा व्यवस्था जितने बुरे दौर से गुजर रही, मेरी भी 40 साल की उम्र होगी, और मैं बताऊं कभी मेरे मम्मी पिताजी भी शिक्षक थे, मेरे पापा जी भी शिक्षक थे, यानी कि 3 पीढ़ी हमारी शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखती है। जितनी बुरी दौर से आज देश की शिक्षा व्यवस्था गुजर रही, शायद इतना बुरा दौर मैंने कभी नहीं देखा। अगर मैं शिक्षा व्यवस्था की बात करूं, इसमें जो शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो लोग आते हैं, खास तौर से इसमें छात्र छात्राएं आती है, आप उनका दौर देखो, आज बेरोजगारी चरम पे है। इसी शिक्षा व्यवस्था के दम पे ये लोग रोजगार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन इनको रोजगार नहीं मिल रहा।
आज शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो पेरेंट्स है, जो अभिभावक है, हमारे और आप जैसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, आज इतनी जबरदस्त फीस शिक्षा व्यवस्था के अंदर। आप याद करो अपना और हमारा टाइम, हम सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, बहुत कम फीस में पढ़ते थे, लेकिन आज तो गरीब का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता, और अगर वो पढ़ेगा, एग्जाम की तैयारी करेगा तो भाई फिर उसको पेपर लीक का सामना करना पड़ेगा। वहां पे पैसे वाले बच्चे पेपर खरीद लेंगे और वो फर्जी डॉक्टर, फर्जी इंजीनियर बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं बात करना चाह रहा, जो प्रबंधक है देश के अंदर, खास तौर से जो इस शिक्षा व्यवस्था को आजकल चला रहे हैं, वे प्रबंधक भी, मैं यहाँ पे उच्च वर्गीय प्रबंधक की बात नहीं कर रहा, मैं निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय प्रबंधकों की बात कर रहा। वे भी आर्थिक रूप से परेशान है, और खास तौर से इस शिक्षा व्यवस्था के जो रीढ़ की हड्डी है, जो शिक्षक है, जो इस देश का भारत भाग्य विधाता है। भाई आज शिक्षक का तो देश में इतना बुरा हाल है, यहाँ पे मैं सरकारी शिक्षकों के साथ साथ प्राइवेट शिक्षकों की बात कर रहा। 80% शिक्षक प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रहा। और श्रीमान जी सर माननी चाहिए हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स को, कि आज वो शिक्षक 5-10 हजार रुपए में काम कर रहा। उनके आर्थिक हालात इतने खराब है, केवल एक कानून बनाने मात्र से शिक्षा व्यवस्था के अंदर कुछ नहीं होगा। और पेपर लीक पर इसका कितना असर होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। प्रदीप जी काउंटर करना चाह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद तिवारी जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं देखिए, मलिक साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मैं कोई बात उनकी मैं नकारूंगा नहीं, मगर मलिक साहब आज के शिक्षक ऐसे हैं कि आजकल जातिवाद देख के और जातिगत देख के पढ़ाने भी लगे, और क्लासों में जाति पूछ के भी काम कराने लगे। मुझे ये शब्द बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भी किसी शिक्षक ने पढ़ा के मेरे गुरु ने यहाँ तक पहुंचा, मगर आज के शिक्षक किस टाइप के वो भी है। और ये जो आज जो पेपर लीक का मामला है ना, ये भी शिक्षकों का ही नाम आ रहा है। ये भी आपको पता है, जब पेपर होते हैं सीबीएसई के हो चाहे किसी नीट के हो, एक दिन पहले स्कूल में पहुंचते हैं और शिक्षकों अंडर कंट्रोल में पहुंचते हैं। आप शिक्षकों की बात अच्छी बात है उठानी जी, ये तो पेपर लीक है, इसमें कहीं जो है टीचरों की भी कहीं लापरवाही है। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक बात बता दूं, भाई बड़ी गंभीरता से बात कह रहा है, कृपा करके एक मिनट का मुझे समय दे। आप शिक्षकों के ऊपर अगर उंगली उठा रहे हो सके, आपकी बात में कुछ सच्चाई हो, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस देश को विश्वगुरु बनाने वाले, ध्यान से जरा सुनिएगा, ये देश के नेता विश्वगुरु नहीं बनाएंगे। मोदी जी के कहने से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के कहने से देश विश्वगुरु नहीं बनेगा। अगर ये देश विश्वगुरु कोई बनाएगा, वो देश का शिक्षक बनाएगा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, आप अगर यहाँ पे बैठे तो उसमें शिक्षक का योगदान है, लेकिन आज का शिक्षक, श्रीमान जी आप इस बात को सपोर्ट करेंगे, आज का शिक्षक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से इस देश में खत्म हो रहा। राजनीति में शिक्षक की कोई हैसियत नहीं। मेरी बात कंप्लीट होने दो, मेरी बात कंप्लीट ना मेरी बात कंप्लीट होने दो। आपने शिक्षकों पर उंगली उठाई, आज राजनीति में शिक्षकों की कोई हैसियत नहीं, आज समाज के अंदर शिक्षकों की कोई हैसियत नहीं, और आर्थिक रूप से मैंने अभी बताया जिस तरीके से आर्थिक रूप से शिक्षकों को आज शोषण हो रहा। श्रीमान आप गलत है यहाँ पे, आप गलत है यहाँ पे। नहीं, मैं गलत नहीं, आप यहाँ गलत है। सुन लीजिए आदरणीय मुलायम सिंह जी शिक्षक थे, सुन लीजिए, चौधरी किशन सिंह भी शिक्षक थे, और राजनाथ सिंह थे हमारे गृहमंत्री, माननीय गृहमंत्री, वो भी शिक्षक थे। शिक्षक ऐसा नहीं, आप ये मत बोलिए, राजनीति के अंदर बहुत बड़ा स्तर जो शिक्षकों का है। सतपाल सिंह जैसे वो भी पहले शिक्षक थे, वो भी IPS बने, उनके पिताजी भी शिक्षक थे। मैं आपकी बात सुन रहा नहीं, वो आपने सुनिए आ रहा हूं, अब मैं आप दोनों लोग के पास आ रहा हूं। कुलदीप जी एक सेकंड रुक जाइए, बाकी लोग भी जुड़े, एक बार उनके पास चलते हैं, उसके बाद चर्चा आगे शुरू करते हैं। अशोक तिवारी जी माफी चाहूंगा देरी से आने के लिए। आज का विषय चूंकि पेपर लीक था, तो एक शिक्षक होने के नाते कुलदीप जी को थोड़ा पहले मैंने समय दिया, जरूरी भी था, और मुझे ही लगता कि कोई इससे दिक्कत होगी। अशोक जी कानून के बारे में क्या कहेंगे? ये अध्यादेश जो आया है, देखिए आप मांग कर रहे थे इसकी, आ गया जी, कानून की बात जहाँ तक है, कानून आया है, अच्छी बात है, कानून आना ही चाहिए था, कानून आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कानून का कंप्लायंस कैसे होगा, कैसे ये कानून काम करेगा अपना, ये समय बताएगा। तो चाहिए है कि जो हुआ है वो बताना चाहता हूं मैं। गुजरात की एजेंसी ने पुलिस भर्ती परीक्षा कराई थी, और जो है उसका मालिक जब भाग गया, तब इनके कान में जूरेंगी योगी जी के, उसका मालिक विदेश आ गया, और सवाल इस बात का, सब आनंद फानंद में उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब सवाल इस बात का है,
योगी जी जिस बात का दम भरते हैं कि वसूली करेंगे, अब कब वसूली करेंगे? उस कंपनी से, उस एजेंसी से कब चलेगा बुलडोजर गुजरात में? कब उससे पैसा वसूला जाएगा? जो हर्जा खर्चा हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, छात्रों का हुआ है, व्यवस्था का हुआ है, तो ये नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? इसके लिए हमें भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि कब बुलडोजर चल रहा है उनके यहाँ, कब वो गिरफ्तार किए जाएंगे, कब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कब ये पैसा वसूला जाएगा उनसे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात नीट की परीक्षा का है। कभी गुजरात समाजवादी पार्टी एनटीए का जो हाल है, एनटीए ने आनंद में नीट की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन नीट की परीक्षा रद्द करेंगे। अब तो पर्दाफाश हो चुका है कि नीट की परीक्षा लीक हुई है और जो है रैंकिंग में घटाना किया गया है, एक ही रैंक पे तमाम बच्चे आ गए हैं। बच्चों में आक्रोश है। इस पर कब कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार कि जो है बच्चों को राहत मिले और नीट की परीक्षा रद्द हो और एनटीए को निरस्त किया जाए, एनटीए को हटा दिया जाए, एनटीए की जगह पर दूसरी व्यवस्था की जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। ठीक है प्रदीप जी। कभी अशोक वाजपेयी जी बता दें, गुजरात से कभी चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी? तो नगर पंचायत क्या बात कर रहे हैं भाई अशोक जी, ये क्या सवाल कर रहे हैं? मैंने क्या कहा है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा गुजरात की एजेंसी को आपने काम नहीं दिया, सवाल इसलिए करा है। आप बात करिए इनसे, अशोक जी से पूछिए क्या कह रहे हैं। अरे अशोक राज्य में रह रहे हैं, मैंने कहा गुजरात की एजेंसी, गुजरात के की बात मैंने नहीं कही है। अरे भैया गुजरात की एजेंसी उस पर कब कार्रवाई करेंगे मोदी जी? अरे पर कब पैसे वसूल किए जाएंगे? जो देर से भाग गया उसको कब? जल्दी उपाध्याय जी के पास भी चल रहा है। ठीक है प्रदीप जी, जरा 10 सेकंड में जवाब दीजिए, उपाध्याय जी इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय भाजपा जी काउंटर में अच्छी बात है। अब बहुत मामूली उत्तर प्रदेश की इकाई पार्टी हो, गुजरात की आप बात कर रहे हो, कैसे लोग सुनो रुकिए प्रदीप जी, जरा उपाध्याय जी के पास हो लेता हूँ एक बार, 1 सेकंड सर, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, चर्चा बहुत उपाध्याय जी हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा, बहुत देर में आपके पास आ रहा हूँ मैं। प्रदीप जी आ रहा हूँ, अशोक तिवारी जी आ रहा हूँ उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी, इस कानून को लेकर, अध्यादेश को लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात को उठाता रहा है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में वो चीज पूरी होती नजर आ रही। अजितेश जी, जैसा कि आपने कहा, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा। चुनाव से पहले ही हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पेपर लीक के मामले को युवाओं छात्रों की एक प्रमुख समस्या मानी और अपने न्याय घोषणा पत्र में जो उन्होंने 5 जो है न्याय और 25 गारंटियां दी, उसमें से एक यह प्रमुख था कि जब हमारी सरकार आएगी तो मैं पेपर लीक पर ऐसा कानून बनाऊंगा कि दोबारा पेपर लीक की किसी की हिम्मत नहीं है। ठीक है, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए अगर आदरणीय योगी जी कोई सख्त कानून ला रहे हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, बशर्ते यह कानून जो है कड़ाई से निष्पक्ष होकर पालन कराना चाहिए। अब बताइए आदरणीय योगी जी गुजरात लादी के शहरों से कैसे बचेंगे? अपने भाजपा वालों, अगर कोई पार्टी है, सांसद है, विधायक है, उनके रिश्तेदार आदि का प्रिंटिंग प्रेस आदि है, तो उनसे कैसे बचेंगे? आप जानिए 2017 के लेकर आज तक उत्तर प्रदेश उत्तर लीक प्रदेश बन गया है। करीब 17 से 22 तक की 10 से लेकर 12 तक परीक्षाएं पेपर लीक हो गई। यहाँ तक कि बताइए यूपी बोर्ड की परीक्षाएं लीक हो जा रही है। पिछली बार आप देखे होंगे इसी साल आगरा में पेपर गणित और अंग्रेजी के संभवतः लीक हो गए थे। तो जहां तक हमारे भाई साहब प्रदीप कह रहे थे, ठीक है, कुछ शिक्षक होंगे, आप जान लीजिए पेपर लीक आज कराने का काम ऊपर के लोगों का होता है। शिक्षक बेचारा तो कॉलेज के अंदर क्लासरूम तक रहता है, वो जो अपनी ड्यूटी करता है, पेपर कई मैनेजमेंट कमेटी के लोग और ऊपर के अधिकारी जो है सरकार के सत्ता से जुड़े हुए हैं, तो उसमें शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक की इतनी हिम्मत कहाँ है जो पेपर लीक करा देगा? समाज में शिक्षक ही एक ऐसा वर्ग है जो कानून का ज्यादा संवेदनशीलता से पालन करता है, गलत काम करता है। आप किसी कॉलेज में चले जाइए, शिक्षक जो है गलत कामों में अगर वो कहीं लगा हुआ है तो 100 बार सोचता है। आज समाज का हर
जो है अभिभावक जिस प्यार से बच्चों की उपाध्याय जी एक चीज तो मैं भूल ही गया, उपाध्याय जी मैं एक चीज तो भूल ही गया, मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी कानून की बात कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की सरकार कानून ले आई, तो बधाई तो बनती है, प्रदीप जी को बधाई तो दे दीजिए। ठीक है, बधाई तो बनती है, हम दे रहे हैं बधाई, लेकिन इनके पर कानून पालन कराए उस पर संदेह है। अगर कानून पालन कराए और निष्पक्ष होकर कराए। प्रदीप जी स्वीकार कर लीजिए बधाई। आ रहा उपाध्याय जी। हाँ देखिए, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति कहीं शामिल हो चाहे विपक्ष का हो, उस पर कड़ाई से उसका पालन करें और उसको उचित दंड दिलाने का प्रयास करें और गुजरात नादी का हस्तक्षेप थोड़ा कम करें। ठीक, इसको जरूर जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी तो लास्ट में उन्होंने बात बोली, उसके बाद कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, तो दूसरी बात उपाध्याय जी किसकी आवश्यकता कम होती है, प्रदीप जी से हम कहना चाहते हैं कराएगा। आ रहा हूँ। हाँ प्रदीप जी। देखिए मैं बिल्कुल मैंने सुना, देखिए बधाई तो क्या देंगे, तो अशोक जी को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जब हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जब नकल पे रोक लगाई तो सबसे पहले विरोध समाजवादी पार्टी ने करा था और बड़ा घनघोर विरोध करा था और इसका एडवर्टाइजमेंट इन्होंने अपने चुनाव में करा, बात समझिएगा। और यहाँ बैठ के आज एक कानून की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में पूरे ढंग से बैठ नहीं पाते, उत्तर प्रदेश के हित और उनके जनता के बारे में सोच नहीं पाते। गुजरात की बात है, वही कानून की बात, चाहे वो गुजरात का हो या अमेरिका का हो, कानून तो कानून है। जब कानून को शिकंजे में पड़ता है ना तो गुजरात से भी पुलिस खदेड़ दिलाती है। जैसे एक पत्रकार ने अभी कुछ दिन पहले कुछ लिख दिया था तो कर्नाटका की पुलिस ने भेज दिया था क्योंकि कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस के लिए लिख दिया था। तो लगा लीजिए राजस्थान की पुलिस उठाने आ जाती है नोएडा अगर कुछ लिख दो तो, छत्तीसगढ़ की पुलिस आ जाती है। कानून की बात कर प्लीज, अब ये कानून की बात कर रहे हैं। ये श्री राहुल गांधी जी कभी अशोक गहलोत को भी सजेशन दे रहे थे कानून बनाने की, जो 5 साल में बच्चों का खेला है। अरे प्रदीप जी चुपचाप ना भैया, देखो सुनो, मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको, आप टॉपिक नोट कर लीजिए, बोल लीजिएगा प्रदीप जी। हाँ 20 सेकंड में प्लीज। कहता हूँ अपने मुंह में तो रसगुल्ला खाने के चक्कर में और दूसरे को खिलाते मिर्च का लड्डू, तो इनकी बधाई इनके पास रखें, अपनी बधाई अपने राज्य के मुख्यमंत्री को दें और वो कानून बनाए। तो हमें उदाहरण तो देना बिल्कुल भी। हाँ, आप अपने कितने कानून सख्त रहे। अरे राहुल गांधी की बात देखिए, राहुल गांधी जैसे लोग इस लोकतंत्र की, कानून की, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर की मजाक उड़ाने वालों में से हैं। सभी तो लोग उन्हें क्या कहते हैं, डॉट डॉट डॉट, मैं नहीं बोलूंगा, इसलिए राहुल गांधी का नाम इसलिए जनता ने रखा है जो रखना था। नहीं चलिए ठीक है, पर्सनली अटैक नहीं, पर्सनली अटैक नहीं किसी के लिए, ठीक है। आता चर्चा बदल जाएगी। पर्सनली अटैक किसी पर नहीं, पर्सनली अटैक नहीं। ये तो चर्चा और चली जाएगी और कहीं और जाएगी। सर समय की कमी है, 8,500 रुपए खटाखट समय की कमी है। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा, आ रहे ठीक है, चलिए थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए। हाँ ठीक है, ओके, आप दोनों लोग के पास आ रहे हैं। कुलदीप जी। मिश्रा जी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने सेंसिटिव इशू पे जो है चर्चा हो रही और इस चर्चा का भी राजनीतिकरण करने लगे। यहाँ पे जो है कुत्ते बिल्ली की तरीके से आप लोग लगने लगे। शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है उनको भी और जो सपा के साथी है भाई उनको भी और कांग्रेस के साथी को भी, अगर आप इतनी महत्वपूर्ण चर्चा को इसका भी राजनीतिकरण करेंगे तो भाई अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य। रही बात खास तौर से मैं आदरणीय प्रदीप भटनागर जी को एक बात कह रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि शिक्षकों से इन्हें बहुत ज्यादा चिढ़ है। बता दूं जरा, प्रदीप भटनागर जी जरा ध्यान से सुनिएगा, आप ही की जननी आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूरे देश के अंदर, कृपया करके ध्यान से सुनो, पूरे देश के अंदर कुछ शैक्षणिक संस्थान चल रहे, बहुत गंभीर बात कह रहा, कृपया करके 1 मिनट का समय दे। इन संस्थानों के अंदर किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है और वहां पे किस तरीके के नागरिक, इतनी बढ़िया जबरदस्त व्यवस्था, डिसिप्लिन के अंदर अपनी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए वहां पे जो है शिक्षा दी जा रही। और मैं तारीफ कर रहा इन विद्यालयों की, लेकिन अगर आप वहां पे शिक्षकों की सैलरी देखेंगे महीने वाइज, हाँ। तो आपके यहाँ पे 20-20 हजार रुपए में, 15-15 हजार रुपए में वे देश के शिक्षक काम कर रहे हैं। 15 सेकंड हो रहे हैं। हाँ। नहीं मैं बता रहा, तो ये शिक्षकों की यहाँ पे शिक्षकों के ऊपर उंगली उठा रहे। अगर आपकी संस्था राष्ट्रीय स्वयं सेवक संस्थान है, आर्थिक रूप से इतना शोषण है
क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? और आप शिक्षकों के ऊपर उंगली उठाएंगे? आपको शर्म नहीं आती? आप शिक्षकों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? अच्छा ठीक है, अशोक तिवारी जी, ओवर टू यू। अशोक तिवारी जी, एक कमेंट आ रहा हूँ। प्रदीप जी, बस सर प्लीज, आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा प्रदीप जी को कंट्रोल करिए। प्रदीप जी को शांत ज्यादा बोलने लगते हैं। सच्चाई ये है कि मैंने अभी आदरणीय कुलदीप जी से कहूंगा, मैंने कोई शरारत नहीं की है, कोई न्यूसेंस पैदा नहीं किया है। माननीय कुलदीप जी, सच्चाई ये है कि जो है मैंने खाली ये कहा था कि गुजरात की एजेंसी ने परीक्षा कराई थी, भर्ती की परीक्षा की, और कराई ही थी। उसका मालिक विदेश भाग गया है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्या उस गुजरात की एजेंसी से भरपाई करेगी योगी सरकार? क्या पैसा वसूला जाएगा? सर समय नहीं, गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ। और इस पर प्रदीप प्रसाद जी कहते हैं कि मैंने गुजरात से नाम पैसे नहीं लिया, गुजरात में हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। इस तरह से बेफजूल बातें करेंगे तो आपका काम है कि कंट्रोल करना। बिल्कुल, अगर ये बेफजूल बातें करेंगे तो डिबेट अच्छी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, जब मैं अच्छी डिबेट करता हूँ, अच्छी बात बोलता हूँ, मुद्दों पे बात बोलता हूँ, तो अख्तरहीन नहीं, भाजपा से बिल्कुल तिवारी, जाहिर सी बात है। अख्तरहीन को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हाँ जी, ठीक है अशोक जी, समय की कमी है सर। आप कई सारे लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा सर, समय की बेहद कमी है। तो इसलिए अब फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि आज की चर्चा इतनी काफी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी शुक्रिया, उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप भटनागर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, पहले बुलडोजर, अब पेपर लीक पर सख्त अध्यादेश। सवाल ये कितना रंग लाएगा, क्या असर होगा, और क्या इस कानून के बाद उन लोगों पे खौफ आएगा जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ना स्याही के दोस्त और सफेदी के दुश्मन, हमें आना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।